here you can see present perfect tense. So इसको हम पढ़ते हैं यहाँ से, the present perfect tense is used to express actions, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है बयान करने के लिए एक्शंस को, दैट हैपेंड एट एन इनडेफिनिट टाइम, जो कि वकू पजीर या रूनमा हुए एक गैर मुतय्यन वक्त पे। ये जो गैर मुतय्यन वक्त है ये इंपॉर्टेंट है, एट एन इनडेफिनिट टाइम। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा भी, और आगे जाके मजीद भी करूंगा पास्ट सिंपल टेंस के साथ, जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्क है। देखिए यहाँ पर आ रहा है एट एन इनडेफिनिट टाइम, कि एक गैर मुतय्यन वक्त पे, और वहां पर आया था कि एट अ स्पेसिफाइड टाइम, कि कोई ऐसा एक्शन जो कि एक मखसूस वक्त पे हुआ है उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज करनी है, और ऐसे एक्शन जो कि गैर मुतय्यन वक्त पे हुए हैं उसके लिए हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म। अभी आपको मजीद मैं इसको क्लियर करूंगा आगे जाके। सो ये दोनों टेंसेस जो है सेकंड फॉर्म सिंपल जो आप यूज करते हैं, और हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म, ताकि आपको क्लियर हो कि इन दोनों को किस तरह यूज किया जाता है। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड, किस टेंस का इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन एन एक्टिविटी हैपेंड इन द पास्ट माजी में हैज एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, और उसका जो असर है वो प्रेजेंट पर है। काम पास्ट में हुआ है, एक्शन जो है वो माजी में रूनुमा हुआ है, लेकिन उसका जो असर है वो प्रेजेंट पर है। तो ये किस तरह से होता है ये भी हम आगे एग्जांपल्स में इसको देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ कि एक वो एक्शन जो कि पास्ट में किसी एक गैर मुतय्यन वक्त पे रूनुमा हुए, या फिर वो एक्शन जो कि पास्ट में हुए एक गैर मुतय्यन वक्त पर, उनका प्रेजेंट पे जो है वो इफेक्ट है। सो ये दो तरह से सिचुएशंस बन जाती हैं। हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करेंगे। तो इसका पहला यूज वन जो है, इसको हम थोड़ा सा फर्दर एग्जांपल्स के थ्रू अब अंडरस्टैंड करते हैं। एक्शंस व्हिच हैपन एट एन इनडेफिनिट या फिर अननोन टाइम, के ऐसे एक्शन जो कि वकूफ पजीर हुए हैं एक गैर मुतय्यन या नामालूम वक्त, और बिफोर नाउ का मतलब अब से पहले, यानी कि पास्ट में। अब ये कुछ एग्जांपल्स देखिए, आप इनको उर्दू में ट्रांसलेट करने के साथ आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग बेहतर तौर पे मिलेगी। He has visited Paris with his friends, कि वो अपने दोस्तों के साथ पेरिस देख चुका है। अब इसमें देखें कोई स्पेसिफिक नहीं हो रहा कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, वो मेंशन नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव वॉच्ड दिस फिल्म 2 टाइम्स, कि मैं फिल्म 2 दफा देख चुका हूं। अब इसमें भी कब देखी है आपने 2 दफा, हो सकता है एक आपने 2 साल पहले देखी हो, या 5 साल पहले, या भी हाल ही में आपने देखी है। सो ये टाइम जो इसमें मेंशन किया नहीं जा सकता है। ये इंग्लिश ग्रामर रूल के मुताबिक आई हैव वॉच दिस फिल्म 2 टाइम्स, अगर आप कहेंगे ना 2 years अगो, तो ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अगर आप कहना चाहें कि आई वॉच दिस फिल्म 2 टाइम्स 2 years अगो, फिर ये हो सकता है, यानी कि जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, उसमें आप टाइम मेंशन कर सकते हैं, इसमें टाइम नहीं मेंशन किया जा सकता। इसके साथ साथ समवन हैज स्टोलन मनी फ्रॉम हर बैग, कि किसी ने उसके बैग से पैसे चुरा लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दो तरह से मैं उर्दू में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि हम सेंटेंस को किस तरह से लेते हैं। शी हैज लिव्ड इन अ हॉस्टल फॉर मेनी ईयर्स, कि वो कई साल हॉस्टल में रह चुकी है। अब अगर मैं इसको कहूँ कि वो कई साल हॉस्टल में रही है, ये दोनों सेंटेंस सेम है, रही है या रह चुकी है। सो आपने देखना है कि ये दोनों सेंटेंस हम उर्दू में यूज करते हैं। अब जैसे अगला सेंटेंस आप देखें, कंपनी हैज अचीव्ड ऑल द टारगेट्स, ये कंपनी तमाम अपने जो टारगेट्स हैं उनको हासिल कर चुकी है, या उसने हासिल कर लिए हैं। सो कर चुकी है या कर लिए हैं, सो ये पास्ट में एक्शन हुआ है एट इनडेफिनिट टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हम हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करें। दे हैव डिसीव्ड अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे हम अक्सर औकात किसी के बारे में कहते हैं वो कई लोगों को धोखा दे चुके हैं, दे चुके हैं, ज्यादा लोग हैं। या अगर आप कहें वो कई लोगों को धोखा दिया है, उन्होंने कई लोगों को धोखा दिया है। धोखा दिया या दे चुके हैं, ये दोनों एक ही सेंटेंस है। ही हैज लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो कई जुबानें सीख चुका है, या उसने कई जुबानें सीख ली हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और कंपैरिजन बताना चाहूंगा पास्ट का और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखिए, जो सिंपल पास्ट टेंस है ना, उसमें लास्ट में आपके है नहीं आता है। ठीक है, अगर आप देखें, आप जैसे आप बताते हैं, मैं आपसे पूछता हूं आज आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू टुडे, आप कहते हैं टुडे आई वॉक अप एट 6 o'clock, सुबह 6 बजे उठा। ठीक है, जस्ट उठा। फिर मैंने आई ऑफर्ड प्रेयर, मैंने नमाज पढ़ी। देन आई वेंट फॉर अ वॉक, फिर मैं वॉक के लिए गया।
ठीक है, फिर मैं वापस आया, आई केम बैक होम, इसमें मैं घर वापस आया। तो जो पास्ट सिंपल टेंस है इसमें है नहीं आता है, जबकि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके लास्ट में है भी है। सो ये थोड़ा सा आपने उर्दू से अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है और कहाँ पर हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो है वो अपने यूज करना है। वी हैव सेंट मेनी कंप्लेंट सो फार, कि हम कई जो कि शिकायत है अब तक भेज चुके हैं। तो ये सेंटेंस होता ही ऐसी नोयत का है कि इसमें टाइम मेंशन नहीं किया जा सकता है। शी हैज रिसेंटली पास ग्रेजुएशन, के हाल ही में वो अपनी ग्रेजुएशन पास कर चुकी है। एंड ही हैज स्टडीड इन सेवरल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, कि वो कई बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज में पढ़ चुका है। तो ये एक्शन जो है ये पास्ट में हुए हैं लेकिन टाइम मेंशन नहीं है, अननोन और इनडेफिनेट टाइम पर हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूज देखें, एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, कि एक्शन जो कि पास्ट में हुए हैं, विच हैव एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, और जिसका असर जो है वो प्रेजेंट मोमेंट पर है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें तो आपको ये क्लियर होगा। जैसे वी हैव हैड भी हो सकता है, ईटन भी और टेकन भी। ठीक है, तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि अक्सर का स्टूडेंट्स पूछते हैं वी हैव हैड कैसे आ सकता है। तो ये जो हैड है ये बेसिकली आपका खाने पीने के लिए, जैसे आप सेकंड फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। सो हैड ये अब थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हैड जो है ये थर्ड फॉर्म है। सो वी हैव हैड ब्रेकफास्ट कह लें या ईटन या टेकन, तो इसका मतलब ये होगा कि हम नाश्ता कर चुके हैं या हमने नाश्ता कर लिया है। ठीक है, अब इसमें आप देखें ये नाश्ता आपने कुछ देर पहले किया है, हो सकता है 5 मिनट पहले किया, ये इनडेफिनेट है, ये पहले वाला यूज भी इसके अंदर मर्ज हुआ है। या आपने आधा घंटे पहले किया है, ठीक है, 2 घंटे पहले किया है, ये मेंशन नहीं है इसमें, हम नाश्ता कर चुके हैं। अब इसका प्रेजेंट पे इफेक्ट ये आप देखें कि ये एक्शन चाहे पास्ट में हुआ आधा घंटा 1 घंटा पहले, लेकिन इसके लास्ट में जो हम कह रहे हैं ना कि हम नाश्ता कर चुके हैं, सो है जो है ये प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको उर्दू से यकीनन अंदाजा होगा कि ये है, हो, है, ये जो साउंड्स हैं ये प्रेजेंट के लिए हैं। तो जब हम कहते हैं मैं नाश्ता कर चुका हूं, सो ये पास्ट में चाहे एक्शन हुआ लेकिन प्रेजेंट पर उसका इफेक्ट आ रहा है, उसके प्रेजेंट मोमेंट पे। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दे हैव वन द क्रिकेट टूर्नामेंट, कि वो क्रिकेट टूर्नामेंट जीत चुके हैं या उन्होंने जीत लिया है। दोनों सेंटेंस ठीक होंगे, और ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट में हुए हैं और प्रेजेंट पे इफेक्ट ये है कि वो जीत चुके हैं। ठीक है, आई हैव फाउंड हिज टेलीफोन नंबर, कि मैं उसका टेलीफोन नंबर तलाश कर चुका हूँ या ढूंढ लिया है, ये भी आप कह सकते हैं। प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड ऑफ बेसिक कमोडिटीज, कि कीमतें बढ़ चुकी हैं या बढ़ गई हैं, दोनों ठीक होंगे, जो कि बुनियादी अशियाए खुर्दोनोश की। फैशन हैज चेंज्ड अ लॉट इन लास्ट फ्यू ईयर्स, कि फैशन बदल चुका है बहुत ज्यादा पिछले चंद सालों में। गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड न्यू टैक्सेस, कि गवर्नमेंट नए टैक्सेस लागू कर चुकी है। पुलिस हैज कॉट द क्रिमिनल्स रेड हैंडेड, कि पुलिस पकड़ चुकी है मुजरिमों को रंगे हाथों। ही हैज रन मैनी बिजनेसेस, कि वो कई कारोबार कर चुका है। तो अक्सर औकात कोई ऐसे होते हैं दोस्त कि वो कई कारोबार करते हैं बट कामयाब नहीं हो पाते, तो हम कहते हैं यार ये कई कारोबार कर चुका है या इसने कई कारोबार किए हैं। ठीक है, तो दोनों ये प्रेजेंट पे इफेक्ट आ रहा है कि कर चुके हैं या किए हैं, तो इससे आपको अंदाजा होगा। वी हैव परचेज्ड अ न्यू बाइसिकल, कि हम नई बाइसिकल खरीद चुके हैं या खरीद ली है। दे हैव कंसल्टेड विद मैनी डॉक्टर्स, कि वो कई डॉक्टर से मशवरा कर चुके हैं या कर लिया है, मशवरा ले लिया है, ये भी आप कह सकते हैं। सो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब इसके साथ थर्ड एक और इसका यूज है, एक्शंस विच बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, के एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए हैं और जारी हैं अब भी प्रेजेंट में। जैसे कि शी हैज ओपनड अ फ्लावर शॉप इन द मार्केट, कि वो दुकान खोल चुकी है एक फ्लावर्स यानी कि फूलों की मार्केट में। अब ये ओपन हुई है तो उसके बाद ये कंटिन्यू है। ठीक है, कोई ऐसा एक्शन जो कि एक दफा शुरू हो चुका है, अब वो हो गया, अब वो आगे कंटिन्यू है, उसके लिए ये भी टेंस यूज किया जाता है। जैसे माय फ्रेंड हैड स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, कि मेरे दोस्त ने नया कारोबार शुरू कर लिया है, ये कर चुका है। दे हैव टेकन एडमिशन इन कॉलेज, कि वो कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और अब कंटिन्यू किया उनकी क्लासेस है। तो ये एक एक्शन जो है वो एक हुआ है और उसके बाद फिर वो आगे कंटिन्यू हो गया। स्कूल हैज कंस्ट्रक्टेड अ लाइब्रेरी फॉर द स्टूडेंट्स, कि स्कूल जो है वो बना चुका है एक लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए। न्यू जिम हैज मेड, एक नया जिम बना है इन द कम्युनिटी सेंटर में, या बन चुका है, ये भी कह सकते हैं, बना है या बन चुका है। ही हैज ज्वाइंड हिज न्यू जॉब, कि अपनी नई नौकरी वो शुरू कर चुका है या ज्वाइन कर चुका है। वी हैव गॉट मेंबरशिप ऑफ द क्लब, कि हम क्लब की मेंबरशिप हासिल कर चुके हैं या हमने कर ली है।
आई हैव अटैच्ड विद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हो गया हूँ या हो चुका हूँ। पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज, के लोगों ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है या कर चुके हैं। दे हैव सेटल्ड इन स्कॉटलैंड, कि वो स्कॉटलैंड में सेटल हो चुका है। सो बेसिकली ये तीनों यूज हैं, ये इंटरलिंक्ड है, सेंटेंस एक ही बनता है, ठीक है। वो प्रेजेंट पे भी इफेक्ट करता है और एक इनडेफिनेट टाइम पर भी एक्शन हुआ है, और ये तीसरा यूज आपको भी बताया कि कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है वो अब जारी भी है। सो दे हैव सेटल्ड इन स्कॉटलैंड, इसमें टाइम मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये इनडेफिनेट टाइम पर हुआ है, और वो स्कॉटलैंड में सेटल हो चुके हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट पे भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये सेंटेंस एक ही है, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि जिसमें आप इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, ये नोट है, वी कैन नॉट यूज द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशंस, कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इन टाइम एक्सप्रेशंस का इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे कि 2 मंथ्स अगो, 2 माह पहले, 1 ईयर गो, 1 साल पहले, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, yesterday, कल, व्हेन आई वाज 5 years old, जब मैं 5 साल का था। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते हैं, these time expressions specify accurately, क्योंकि ये जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं ये मखसूस कर देते हैं बिल्कुल सही द टाइम, उस वक्त को, when something happened, जब कोई एक्शन हुआ। We can however, ताहम हम इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम एक्सप्रेशन सच एज, ये वाले जैसे कि नीचे दिए गए हैं, ऑलरेडी, पहले से, इसका मतलब होता है we have already gone there, हम पहले से वहां जा चुके हैं। फिर इसी तरह yet, इसका मतलब अभी तक या ताहाल, ही हैजंट कम येट, कि अब तक वो नहीं आया अभी तक, या ताहाल वो नहीं पहुंचा है, ये भी कह सकते हैं। बिफोर, पहले या इससे कबल, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो इस तरह बिफोर का यूज किया जाता है इस टेंस में। शी हैज नेवर मेट हिम, वो उसे कभी नहीं मिल चुकी है या उसे कभी नहीं मिली है। सो ये दोनों तरह से सेंटेंस है, नेवर, कभी नहीं। फिर रिसेंटली, हाल ही में, दे हैव रिसेंटली सोल्ड देयर कार, के हाल ही में उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी है या बेच चुके हैं, तो आप रिसेंटली का यूज कर सकते हैं इस टेंस में। एट लास्ट, बिला आखिर या आखिरकार, ही हैज गॉट स्टडी वीजा, कि उसको स्टडी वीजा मिल गया है या मिल चुका है। फिर ये एवर जो है ये बेसिकली क्वेश्चन में आता है, हैव यू एवर गॉन टू यूके, क्या कभी आप यूके जा चुके हैं। सो एवर जो है ये क्वेश्चन फॉर्म में आता है, और इसके साथ जो गॉन यूज किया जा रहा है, इसकी जगह पर बीन भी आ सकता है, जैसे हैव यू एवर बीन टू यूके, ठीक है, बीन, BEEN, बीन। या इसके साथ हैव यू एवर विजिटेड यूके। असल में ये तीनों जो है थर्ड फॉर्म में, गॉन, विजिटेड और बीन, ये किसी जगह पे जाने के लिए, या आप कह सकते हैं कोई जगह जो आपने विजिट की हो, देखी हो, सैरो तफरी के लिहाज से, या वैसे आपने किसी मौके पर आप गए हो। सो ये हम यूज कर सकते हैं। जस्ट का मतलब अभी अभी, शी हैज जस्ट गॉट एन एक्सीडेंट, कि अभी अभी उसका एक्सीडेंट हो गया है, ये हो चुका है। लेटली का मतलब है कुछ अरसा कबल, ही हैज डाइड लेटली इन मार्च, कि कुछ अरसा कबल उसका इंतकाल हो गया मार्च में। सो ये जो वर्ड्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, लेकिन टाइम को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट देखें, ये हेल्प वर्ब्स हैं, ऑलरेडी हमने इनको डिस्कस कर लिया है कि आई, वो, यू, दे, और प्लूरल नेम्स के साथ, जब दो नाम होंगे तो हैव, और ही, शीट और सिंगुलर नेम के साथ हैज, ठीक है, ये आपको पहले से भी अंदाजा होगा। सो हैव और हैज को इस तरह से हमने यूज करना है। असल में ये वही है, डू एंड डज। अब देखें, आई, वो, यू, दे प्लूरल नेम के साथ डू यूज होता है, ही, शीट सिंगुलर नेम के साथ डज यूज होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वही एक तरह से क्लासिफिकेशन है, जैसे डू एंड डज की है, इसी तरह हैव और हैज की भी है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस में हैज नॉट, हैजंट, और हैव नॉट, हैवंट। सो अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलरेडी हैव और हैज आपके पास हेल्प वर्ब्स हैं, वही तरीका है, जस्ट आपने इसको एक दफा प्रैक्टिस करना है। वी हैव सबमिटेड द ड्यूज इन टाइम, कि हम वक्त के अंदर ड्यूज जमा करवा चुके हैं। और वी हैवंट सबमिटेड द ड्यूज इन टाइम, कि हम वक्त के अंदर ड्यूज नहीं जमा करवा चुके हैं या करवा दिए हैं। हैव वी सबमिटेड द ड्यूज इन टाइम, कि क्या हमने वक्त के अंदर ड्यूज जमा करवा दिए हैं या करवा चुके हैं। एंड हैवंट वी सबमिटेड द ड्यूज इन टाइम, कि क्या हम वक्त के अंदर ड्यूज नहीं जमा करवा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हैज के साथ, जॉन हैज वर्कड एज अ टेक्नीशियन यूएई, कि जॉन काम कर चुका है एक टेक्नीशियन के तौर पर यूएई में। और नेगेटिव, जॉन हैजंट वर्कड एज अ टेक्नीशियन यूएई, सो ये नेगेटिव हो जाएगा कि वो नहीं काम कर चुका है टेक्नीशियन के तौर पर यूएई में। फिर हैज जॉन वर्कड, ठीक है, ये वही तरीका है जिस तरह ऑलरेडी हमने इसको हर टेंस में देखा है कि हेल्प वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ गया है, हैज जॉन वर्कड एज अ टेक्नीशियन यूएई।
और हैज को अगर हैजंट कर देंगे बाकी वैसे ही है सेंटेंस, तो वो नेगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या जॉन नहीं काम कर चुका है यूएई में बतौर टेक्नीशियन। सो इस तरह से ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, इनको आपने जरूर इन पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके आनी है। लैंग्वेज की ये एक परफेक्शन तभी होती है। शॉर्ट आंसर्स हैं ये, अब हैव और हैज हैं, जैसे कि हैव यू मेट हिम बिफोर, क्या आप उसको पहले मिल चुके हैं? तो अगर मिल चुके हैं तो यस आई हैव, और अगर नहीं मिल चुके नो आई हैवंट। ठीक है, तो ये अब अकॉर्डिंग टू द टेंस आपने देखना है कि हेल्प वर्ब्स जो यूज किए जा रहे हैं। हैव आई मेड यू फूल, कि क्या मैंने आपको बेवकूफ बना दिया है? सो आप अगर कहना चाहें यस यू हैव, और अगर नहीं तो नो यू हैवंट। ठीक है, बाकी भी एग्जांपल हैज के साथ भी देख लेते हैं। जैसे हैज ही लेफ्ट द कंट्री, ये क्या वो मुल्क से जा चुका है या मुल्क छोड़ चुका है? तो अगर तो वो छोड़ चुका तो आप कहेंगे यस ही हैज, और अगर नहीं तो नो ही हैजंट। ठीक है, तो ये वही रूल है जो आपने पहले भी देखा है, जस्ट हेल्प वर्ब चेंज होगा, बाकी तरीकेकार वही है।